नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, कामकाज भी शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने बड़ी शांति से दिल्ली का रुख कर लिया। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही एनडीए खेमे में हलचल बढ़ गई। दरअसल जेडीयू की नई मांग ने बढ़ा दिया बीजेपी पर दबाव। बिहार की सियासत में एक बार फिर अंदर खाने में ऐसा खेल शुरू हो गया है जिसने एनडीए के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर गठबंधन की राजनीति में नए तनाव के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में नए खिलाड़ी नहीं हैं। उनकी हर चाल के पीछे मायने होते हैं। उनकी राजनीति हमेशा से धीरे चलने वाली लेकिन गहरा असर छोड़ने वाली मानी जाती है। और इस बार भी वही पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा अपडेट के अनुसार 20 अप्रैल को पटना में जेडीयू की एक अहम बैठक हुई थी और ये कोई साधारण बैठक नहीं थी। इस बैठक में खुद नीतीश कुमार मौजूद थे। इसी मीटिंग के बाद जो राजनीतिक संकेत सामने आए, उन्होंने बीजेपी से लेकर पूरे एनडीए को सोच विचार में डाल दिया। दरअसल अब कैबिनेट का विस्तार होना है। शुरुआत में बात सिर्फ विभागों में हल्के बदलाव और पुराने समझौतों को अपडेट करने तक ही सीमित लग रही थी, लेकिन राजनीति में अक्सर जो चीजें छोटी दिखती हैं वही सबसे बड़ा मोड़ बन जाती हैं। अब मामला सीधे सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी, ज्यादा मंत्री पद और निर्णय लेने की ताकत तक पहुंच चुका है। यही वो जगह है जहां एनडीए के अंदर असहजता साफ महसूस की जा रही है। बीजेपी एक तरफ गठबंधन में संतुलन बनाए रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ जेडीयू अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में संकेत दे रही है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही अंदरूनी बातचीत और राजनीतिक रणनीति का असर माना जा रहा है। और इसी वजह से बीजेपी नेतृत्व भी अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर गहरे मंथन में जुट गया है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक डिमांड है या फिर बिहार की सत्ता में किसी बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास भी इसी बात की गवाही देता है कि लंबे समय से या परिस्थिति के अनुसार से अपने फैसलों से वे पूरे समीकरण बदल सकते हैं। अगर सत्ता संतुलन में थोड़ा भी बदलाव हुआ तो उसका असर सीधे आने वाले चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाहर से एनडीए अभी भी एकजुट दिख रहा है, लेकिन अंदर की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो सामने आने में समय लेता है। अगर जेडीयू की ये रणनीति आगे बढ़ती है तो एनडीए के अंदर सत्ता संतुलन सिर्फ बदल नहीं सकता, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति की दिशा भी मोड़ सकता है। और यही वजह है कि हर नजर अब पटना की अगली राजनीतिक हलचल पर टिकी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की ये चाल सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर बिहार की सियासत में सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही राजनीतिक अपडेट्स, अंदर की खबरें, सस्पेंस स्टोरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका अगला खुलासा यहीं आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।